Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में वही आपको बता दें कि रशिया ने 3 दिन के लिए ब्रेक की बात की है, सीज फायर की बात की है। यूक्रेन के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है 8 मई से लेकर 10 मई तक, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनकी जो एफर्ट चल रहे हैं पीस को चलते हुए रुकाने की जो बात चल रही है दोनों के बीच में, उसी को चलते 3 दिन का रुकाया गया है ब्रेक। इसमें जो है आपको बता दें कि रशियन डिफेंस ने यह बताया है कि 119 यूक्रेन ड्रेन्स को रातों रात रोका गया जो बॉम्ब डालने की कोशिश कर रहे थे, और एयर रेड सायरन्स भी सुनाई दिए गए हैं। तो देखिए कोई भी कंट्री रहो, इस तरह के जो है लड़ाइयाँ चलना ये बहुत ही ख़राब बात है जिसमें आम जनता मारी जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा पावर आउटेज हुआ है। स्पेन, पोर्चुगल और ऐसे कई जगहों पर मिलियंस लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली है, जहां पावर आउटेज हुआ है मंडे के रोज, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लार्ज ट्रैफिक जैम्स और डिलेड एयरलाइन फ्लाइट्स मिले। यूटिलिटी ऑपरेटर्स की तरफ से जीरो हो चुका ग्रिड, क्योंकि ये स्पेनिश और पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग ली है जो आउटेज हुआ है। एक पार्ट ऑफ फ्रांस ही पूरा जो है इलेक्ट्रिसिटी से बाहर चले गया, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन, पोर्चुगल के REN एक कन्फर्म कट इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं, और बताया जा रहा है इस पर वर्क चल रहा है रीजनल एनर्जी कंपनी की तरफ से इसे रिस्टोर किया जाए। फिलहाल के लिए इसके जो पॉसिबल जो इश्यूज हैं, हो सकता है कि वहां पर रेडियो स्टेशंस के नीचे मैड्रिड अंडरग्राउंड का वर्क चल रहा था, उससे इवैक्यूएशन चल रहे थे और 2-3 काम पैरेलल चल रहे, जिसकी वजह से अचानक से ये पावर आउटेज हुआ है। अलमिसा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं हज पैकेज 2025। 40 दिन का ये पैकेज आ रहा है 7 लाख रुपए में। डिपार्चर होगा 31 मई और वापसी होगी 9 जुलाई। होटल से काफी करीब। मोहम्मद जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ने चैलेंज किया पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने, जो हाल ही में रिमार्क दिया था कि जिस तरह से इंडिया से पाकिस्तान को जो इंदस रिवर का जो पानी जाता है इसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में जो हालात जो बने हैं पहलगाम के अटैक के बाद, उस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर पानी रोकोगे तो फिर नदियों में से खून निकलेगा, खून बहेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो ये किस बात पर आप ये बात बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास वाकई में स्ट्रेंथ है तो आइए हमारे पास, इस तरह की बात उन्होंने कही है। पाकिस्तान को कभी पानी नहीं मिलना चाहिए इंदस वाटर ट्रीटी के हिसाब से, और इस बारे में जो है गुस्सा आकर बिलावल ने ये बात कही है। क्या तुम डर रहे हो बिलावल? इस तरह की बात उन्होंने कही। और अगर हिम्मत है ज़री भी तुम्हारे पास तो आइए इंडिया को और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पानी बचाने की है और हमें हमारे नेशन को बचाना, इस तरह की बात उन्होंने कही। बिलावल भुट्टो पर भी असद अवैसी ने स्ट्रॉन्ग रिमार्क दिया है, कहा कि आप पाकिस्तान पार्टी जो के लीडर हैं, आपको रिमेंबर करना चाहिए कि आपकी माँ को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो को और उनके दादा को कौन मारा है, और कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो, आप पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए किसने आपके माँ को और जो है कई सारे लोगों को बड़े बड़े पोजीशन में मारा है, और यही वो टेररिस्ट हैं जो मार रहे हैं। ये धर्म का मामला नहीं है, ना ही कोई इसका मामला है, ये एक टेररिस्ट मेंटालिटी है और यही काम किया जा रहा है। ये अपने चाइल्डिश बातें छोड़ दो। मालूम है आपको कि आपके दादा के साथ क्या हुआ, माँ के साथ क्या हुआ, माँ को टेररिस्ट ने मारा है, तो एटलीस्ट आप इस तरह की बात ना करें। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। बड़ी खबर आपके लिए ला रहे हैं ये कि एक मेजर फायर हो चुका है कोसी ऑफिस ED ऑफिस में। बताया जा रहा है कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और भुजबल के कई सारे रिकॉर्ड्स जल गए होंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जहां पर सबसे बड़े छापे पड़े जाते हैं, पैसों के लेन देन के जो बड़े मामले होते हैं, जो बड़े रेड्स डाले जाते हैं, ED की तरफ से डाले जाते हैं, लेकिन वहीं की ऑफिस पर लगी है आग। बलाड एस्टेट साउथ मुंबई में ये आग लगी है और 10 घंटे तक ये आग चली है। इस पर इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स पर बताया जा रहा है कि कई हाई प्रोफाइल केसेस जिसमें मेहुल
मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और कई सारे पॉलिटिशियंस के केसेस भी इसमें थे, शायद वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। कोई कैजुअलिटीज में रिपोर्टेड नहीं की गई है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे और मेहुल चोकसी को इंडिया डिपोर्ट करने की बात भी चल रही थी और अब ये असेसमेंट दिया जा रहा है कि डैमेज आखिर हुआ कितना। फिजिकल और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड भी रखे गए हैं ऑफिस के अंदर। अब देखना होगा जो डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज किए गए हैं वो एजेंसी रिकवर करेगी। इस तरह की बात टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू आई थी, लेकिन ईडी ने सबमिट किया है ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स जो चार्जशीट में फाइल किए गए हैं, जो कॉपीज उनके पास रखी गई हैं। अब देखना यह होगा कि फायर जो शुरू हुई थी मेज़नाइन में, जो डबल फ्लोर होता है 4th फ्लोर में, वहाँ से ये शुरू हुई और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स रखते हैं वहाँ पर ये आग बढ़ती गई और ये आग का जो सस्पेक्ट किया जा रहा है वो एक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक से पहली हज यात्रा के लिए निकली है सवारी, यानी प्लेन जो है ट्रैवल हुआ है और इसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए सीएम सिद्धरामैया हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने फ्लैग ऑफ करते हुए सभी हज जाने हुज्जाज कराम इस इवेंट को सीएम सिद्धरामैया के साथ साथ माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर अहमद खान, एमपी नासिर हुसैन के अलावा कई सारे एमएलए मौजूद रहे, जिसमें एमएलए मैडम कनीज फातिमा साहिबा भी मौजूद रही, जनाब अब्दुल रहीम साहब हज मिनिस्टर और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे और सभी लोगों ने हुज्जाज कराम को फ्लैग ऑफ किया। कर्नाटक में आपको बता दें कि सीएम सिद्धरामैया की थोड़ी जो है बोलते हैं ना मेंटल जो गुस्सा आ जाता है अचानक से, प्रिपरेशन को चलते हुए जो इवेंट वो कर रहे थे आसपास में बीजेपी की काफ़ी बड़ी प्रोटेस्ट चल रही थी और उसी को चलते हुए अरेंजमेंट्स के लिए वो बहुत गुस्से में रहे और एएसपी वो स्टेज पर बुलाया कि भाई कौन अरेंजमेंट ये कर रहा है और एकदम उनसे बात करते करते क्या कर रहे हैं आप करते एकदम एक सेकंड के लिए जो कैप्चर किया गया कि एक सेकंड उन्होंने अपना हाथ उठाया। ऑब्वियस बात है एक वो जो बोलते हैं कि डिस्कशन में गुस्से में एक चीज़ निकलती है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, खासतौर पर जेडीएस और बीजेपी ने ट्वीट्स किए इस बारे में, कहा कि सीएम के अंदर ठहराव नहीं है, किस तरह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करनी चाहिए। और लोगों ने ये भी लिखा कि पावर आता है जाता है, लेकिन एक जो ऑफिसर होता है वो सालों साल ड्यूटी करता है, तो पावर का जो है इतना घमंड ना रखें, इस तरह की बात भी कई सारे लोगों ने लिखी है। वहीं गुलबर्गा की बात अगर हम करें तो गुलबर्गा से आपको बता दें प्राउड मोमेंट है गुलबर्गा नॉर्थ कर्नाटका के लिए, जनाब मोहम्मद रफीउद्दीन साहब एशियन बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और उन्होंने 2 डेकेड यानी कि 20 साल करीब उन्होंने अपनी विजन, इनोवेशन और डेडिकेशन के साथ काम करते हुए, अपने एंटायर टीम के साथ काम करते हुए गुलबर्गा शहर को कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, हाई क्लास लेआउट्स और गुलबर्गा का पहला मॉल यहाँ पर दिया और साथ ही साथ एक अलौता एडवेंचर पार्क भी उन्हीं की देन है गुलबर्गा शहर को और उन्हें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है, वो है क्रेडाई के वो प्रेसिडेंट बने। अब क्रेडाई है क्या? क्रेडाई एक ऐसा प्राइवेट रियल एस्टेट एसोसिएशन है जहां पर हर प्राइवेट रियल एस्टेट करने वालों का एक एसोसिएशन बनाया गया है। ऑल ओवर इंडिया का ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से डेवलपमेंट लाना है रियल एस्टेट के अंदर, किस तरह से रूल्स को गवर्न करना है, एक बहुत बड़ी ये बॉडी होती है और उसी के कर्नाटका के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। बेंगलुरु में ये मीटिंग रखी गई थी इन द प्रेजेंस ऑफ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, यूटी खादर ऑनरेबल स्पीकर और देश भर से कई सारे डिग्नेटरीज यहाँ पर मौजूद रहे और सभी लोगों ने जनाब मोहम्मद रफीउद्दीन साहब को मुबारकबाद दी फॉर द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी श्री उदय शेट्टी जी को बनाया गया है। आपको बता देंगे ये पहला इंस्टेंस है कि नॉर्थ कर्नाटका से क्रेडाई के कोई भी चेयरमैन बने। हमारी ओर से भी जनाब मोहम्मद रफीउद्दीन साहब को फॉर बीइंग इलेक्टेड एज चेयरमैन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बता दें 4 तारीख का जो प्रोग्राम चल रहा है चलो पीर बंगाली ग्राउंड, जहां पर होगा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। उसी को चलते हुए सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने इंस्पेक्शन लिया ग्राउंड का। स्टेज कमेटी के साथ एक एक्सक्लूसिव मीटिंग रखी गई थी जहां पर सारी तैयारियों को किया गया चेक। पीर बंगाली दरगाह शरीफ के सामने जो मैदान है वहाँ पर आए हैं, ये वेन्यू है 4 तारीख के प्रोग्राम का, तो यहाँ सब हमारे मेंबर्स कमेटीज़ के आकर जो है अपने मशवरे सब सामने रखे हैं। पूरी टीम स्टेज की और लोगों के आमद और रफ्त की इंतज़ाम में लगी है। उसके बाद हम आपको बता दें कि मुफ्ती सैफुल्लाह रहमानी जी का आया बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो चेयरमैन हैं, उन्होंने वह बयान जारी करते हुए कहा कि 4 तारीख के प्रोग्राम को मजबूत करना है गुलबर्गा में, जो सरपरस्ती में किया जा रहा है सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब के और कुल जमात कुल तंजीम का ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा एफर्ट है वफ़ इस काले बिल के खिलाफ और इस प्रोग्राम को अटेंड करने की उन्होंने पुरखुलूस अपील की है। वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ, इजलास आम यह प्रोग्राम
दरगाह शरीफ के सजादा नशी हजरत सैयद शाह अली हुसैनी कामत बरकातहू की निगरानी और सरपरस्ती में होगा। गुलबर्गा शहर में आपको बताते हैं जिस तरह से इंडिया भर में पाकिस्तान के साथ जिस तरह से ताल्लुकात चल रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है जल्द से जल्द, और जो मेडिकल लीव्स पर हैं उन्हें 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। उसी को बात को चलते हुए गुलबर्गा शहर से भी 9 पाकिस्तानी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जो 2 लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं और 7 को अब ऑनगोइंग वीज़ा पे थे, तो उन्हें जल्द से जल्द गुलबर्गा से भी यहाँ पर भेजने की तैयारी कर रही है। इसी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डॉक्टर शरणप्पा SD ने मीडिया से बात बताई है। ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೀಸಾದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು 7 ಜನ ವಿಸಿಟರ್ ವೀಸಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. साथ साथ इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में एक और सक्सेसफुल बात ये बताई गई है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली नैप किया है इंटरस्टेट हाउस रॉबरी थेफ्ट, जो शख्स जो अलग अलग स्टेट्स में रॉबरी कर रहा था, आखिरकार वो पकड़ा गया। ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಈ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಹೆಸರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಅಂತ. ಇವನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಆದಿನಾರಾಯಣ್ ಮಂತ್ರಿ. ಇವ್ರ ಸರ್ನೇಮ್ ಮಂತ್ರಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಮಂತ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಅಂತ. वहीं दूसरी तरफ बिदर में भी एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई वक्फ अमेंडमेंट बिल के चलते हुए, जहां पर हज मिनिस्टर अब्दुल रहीम साहब के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यहां पर मौजूद रहे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने इसे लीड किया अंडर दी एगस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम फिर से बढ़ते नजर आ रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस मौसम रहेगा, धूप ही रहेगी, बारिश के चांसेस नहीं है, और औकाली हवाएं जो है करीब असर के टाइम 4-5 बजे कुछ चलने के आसार बता रहे हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. आज का thought of the day है, if you are irritated by every rub, how will you be polished? एक हज़रत रूमी का ये एक कोट मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जो मेरे भाई आदिल ने मुझे भेजा है कि अगर आप हर घसने पर अगर आप चिड़चिड़े होंगे तो फिर आप पॉलिश्ड कैसे होंगे, यानी कि तकलीफ उठाना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ बनना हो तो। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। कोकोनट वाटर की आपको मैं न्यूट्रिशन वैल्यू बताता हूँ। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिलते हैं, विटामिन आपको मिलते हैं, मिनरल्स आपको मिलते हैं। इससे धूप काले में खास करके कोकोनट वाटर का इस्तेमाल काफ़ी होता है, तो ज़रूर नारियल पानी पीते रहिए, हमको याद रखिएगा। Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। वालेकुम सलाम। शहरुत तकेड़ी ने भी सलाम लिखा है। सैयद गौस और तबरेज़ हुसैन, सना अंजुम, नौशीन, मोहम्मद गुलाब, तस्लीम सबा, समीर पाशा, कनीस फातिमा, नेहा तरन्नुम, मोहम्मद अनवर, सब लोगों ने जो सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सैल चौधरी लिख रहे हैं इतिहास जिंदाबाद, रैली कामयाब हुई है, अल्लाह वक्फ अमेंडमेंट बिल को कैंसिल करे, लिख रहे हैं। तार भाई कल पब्लिक का सपोर्ट बहुत था इस रैली में, लिख रहे हैं सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। नशे में किसको बोले उसको मार रहे हैं सर, नियर बहमनी ईदगाह बोल रहे हैं तबरेज़ हुसैन, नहीं करना चाहिए, इस पर रोक आना चाहिए, ज़रूरी है। राय हिदायत लिख रहे हैं कि उर्दू में उन्होंने कुछ लिखा है, ह्यूमैनिटी मेन पिलर ह्यूमन वन हैव वन लाइफ, ह्यूमन्स इल ट्रीटेड ब्रॉड एक्शंस टू बी टेकन, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। कंसर्न डायनेस्टी लेसन्स नो वन शुड इरेज, लिख रहे हैं, जो इस तरह से मामला पेश आया है। तुम लोग कुछ भी बुक में चेंज करोगे, मगर जो हिस्ट्री है वो तो सबको मालूम है, लिख रहे हैं हबीब भाई। रोशन जी लिख रहे हैं मुत्तहिद होकर जिए तो एक ताकत हम भी हैं, घर सलामत ये वतन है तो सलामत हम भी हैं, एक वही था तो बना हिंदुस्तान, ऐसा एक ही रहेंगे तो बचेगा हमारा हिंदुस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा से कामयाब रैली, लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा आपने। जो जाके डूब मरो वो गंदे पानी में बोलना उन लोगों को मुँह को कुम के बुक्स में क्यों ला के दिमाग ख़राब करते, लिखे नेहा तरन्नुम। हमारे ही लोग दिल्ली जाके सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी को वक्फ बिल के बारे में, लिख रहे हैं शेख।
Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।